नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो रिलैक्सो से रिलेटेड, अगर आप आज देखें तो 2% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ कि आगे चल के रिलैक्सो में किस प्रकार के रिटर्न्स मिलने वाले हैं, ये आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ अपने तरीके से। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यहाँ पे समझते होंगे ये मेरा नज़रिया है, बिल्कुल आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो पूरा यहाँ पे देखें तभी यहाँ पे फैसला लें कि एग्री करना है डिसएग्री करना है। तो अगर आज की बात करें तो 2% यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है रिलैक्सो में। और अगर हम कल का डेटा देखें तो कल यहाँ पे एक स्पाइक मिला था नीचे की साइड में, 885 तक गया था। हालांकि ये क्लोजिंग के बाद ऊपर आ गया था। यहाँ पे आज देखें तो 924 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो रिटर्न प्रोफाइल पे फोकस रहने वाला। एक साल में कंपनी 8% के नेगेटिव रिटर्न्स दे के बैठी है, जब मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स तीनों एक साल में अच्छा किए हैं। तो ये यहाँ पे रिलैक्सो का सीन है। 5 साल का डेटा देखते हैं। 5 साल में कंपनी ने अच्छा किया है, यहाँ पे 150% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप 2022 सितंबर से नीचे आया है या कंसोलिडेट हुआ है। ये रिटर्न जो हैं ये पहले के ही हैं, इतने बन गए थे कि अभी 150% अभी तक दिख रहे हैं। और अगर हम ऑल टाइम देखें तो ऑल टाइम ही देख के बहुत सारे लोग इसमें एंट्री लेते हैं कि ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। और एक जो हमारा डेफिनेशन होता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर्व का, उसको ये फॉलो कर रहा है। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, डीमार्ट हो गया, इस तरह कंपनी में आपको जो यहाँ पे कर्व देखने को मिल रहा है उस तरह यहाँ पे भी देखने को मिला है। यहाँ तक हम कह सकते हैं, अगर हम ये देखें तो 2021 तक यहाँ पे ये देखने को मिला। लेकिन 2 साल में कंपनी ने बिल्कुल भी कुछ भी रिटर्न नहीं जनरेट किया। तो यही देख के लोग एंट्री लेते हैं कि 61 गुना पैसे हो गए हैं तो और भी होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन जब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी मार्केट हमेशा देता है और मिलती हैं तो आपको वो लेनी चाहिए। ये सिर्फ इसके बेसिस पे इसमें एंट्री लेना कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, 61 गुना पैसे कर दिया है। अब 61 गुना ये तो हिस्ट्री हो गई, यहाँ पे आगे करेगा कि नहीं, हमारा सबसे बड़ा तो कंसर्न यही होना चाहिए ना कि आगे हमें पैसा इन्वेस्ट करना, आगे करेगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये उस तरह के रिटर्न्स भी जनरेट नहीं कर पाएगा 61 टाइम्स। ये तो इसको एक साइड रखते हैं। जो एक हेल्दी मार्केट में रिटर्न जनरेट होने चाहिए वो भी नहीं जनरेट कर पाएगा। लोग अभी भी इसको ग्रोथ कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन अभी मैं डेटा दिखाऊंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या सीन है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे इसका टेक्निकल चार्ट हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल वाली कैंडल जो स्पाइक एक मिली थी, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी पड़े थे, हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे एक क्लस्टर बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डैरवेस बॉक्स टाइप का, यहाँ पे शॉर्ट टर्म की सबसे पहले बात करते हैं। डैरवेस बॉक्स यहाँ पे तैयार हो रहा है और डैरवेस बॉक्स में अपसाइड में, डाउन साइड में जिधर भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उस तरह मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी तो नीचे साइड में तो हम ऐसे भी एरो बना सकते हैं, यहाँ से अगर बढ़ता है तो ऊपर भी एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात होगी शॉर्ट टर्म की। अब थोड़ा मिड टर्म पे आते हैं। यहाँ पे तो 2017 से 2016 से यहाँ पे डेटा आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए 2018 से यहाँ पे शानदार रनअप था। तो यही फेज़ था जब लोग इसमें एक्साइटेड होकर एंट्री ले रहे थे, लेकिन फिर ये फेज़ भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल मार्केट है, दोनों ही आपको यहाँ पे साइड देखने को मिलेंगे। अगर इसके लिए आप यहाँ पे एक्साइटेड होकर एंट्री ले रहे हो तो इसके लिए भी रेडी रहना होगा। लेकिन हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, इस फेज़ में डर जाते हैं, इस फेज़ में लगता है कि कंपनी ख़राब हो गई, बेकार हो गई, एग्जिट करने लगते हैं, लेकिन फिर कंपनी फिर रनअप करती है। तो ये इसका 2018 से डेटा, अब हमने इसकी पूरी हिस्ट्री लगा ली है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले फेज़ में ज़बरदस्त एक्सपोनेंशियल, दूसरे फेज़ में आप कह सकते हो कि यहाँ पे टाइम लिया इसने ये ब्रेकआउट करने में। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम लिया राउंडिंग पैटर्न बना के, 16 से 18 लगभग 2 साल कोई रिटर्न नहीं, नेगेटिव रिटर्न। लेकिन फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर एक एक्सपोनेंशियल कर्व, उसका हल्का सा कोविड में तो सारी ही कंपनियों में ये देखने को मिला था, इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे तेज़ी बनी है। तो कह सकते हैं यहाँ पे 3 फेज़ में, यहाँ पे ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया कोविड के बाद। अब यहाँ पे गिरावट आई है जो कि पहले भी आई थी, और हालांकि 2 साल की ये भी गिरावट थी, 2 साल यहाँ भी होने को आए हैं। और ये जो 60 का एवरेज है यहाँ पे, मंथली है तो 60 मंथली का हो गया यहाँ पे एवरेज, इसके आसपास यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इस बार। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट लेके आगे ये बढ़ सकता है। जो लोग होल्ड करते हैं वो तो यही उम्मीद करेंगे कि आगे बढ़ेगा। हालांकि अर्निंग्स अगर मैं आपको कंपनी की दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा शॉक भी देखने को मिल सकता है। तो हमने देखिए शॉर्ट टर्म में बात की थी, डैरवेस बॉक्स की यहाँ पे तैयार हो रहा है, ये छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स। अगर देखिए इसके ऊपर निकलता है तो टारगेट प्राइस क्या होगा, एक बार चार्ट है तो चार्ट पे टारगेट प्राइसेस ने, तो टारगेट प्राइस सबसे पहले आपका यहाँ पे निकल के आएगा जो कि अराउंड 1100 का होगा। तो अगर ये ऊपर ब्रेक करता है
डायवर्स बॉक्स को तो 1100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो ये पिछला लो देख सकते हैं यहाँ पे बना है और इसी के आसपास फिर से यहाँ पे लो बनना चाहिए लगभग 820 के आसपास, 820। तो अब चलिए यहाँ पे कुछ फंडामेंटल टेक्निकल स्टडी हो गई, फंडामेंटल स्टडी करते हैं। तो कंपनी करती क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं कि स्लीपर्स में इनका काफ़ी सेगमेंट वाइज अगर हम कह लें तो काफ़ी कम प्राइस में अच्छा यहाँ पे इनका चलता है प्रोडक्ट। कैनवस शूज़ भी है, स्पोर्ट्स शूज़ है, सैंडल्स है, स्कूल शूज़ है और जितने टाइप के फुटवेयर आप इमेजिन करते हैं सब यहाँ पे वैल्यू सेगमेंट कंपनी कैटर करती है। यानी अगर जिसका इनकम कम है वो भी यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता है। रिलैक्सो हो गया, स्पार्क हो गया, फ्लाइट के चप्पलें, बहामास, यहाँ पे इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना अभी 24,000 करोड़ के आसपास है, यानी $3 बिलियन के हिसाब से $3 बिलियन है अभी। और यहाँ पे जो बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो आप कह सकते हो 12 से 13 गुना यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है। पी रेशियो पे ध्यान दीजिए, पी रेशियो दोस्तों इसका 139 है और ये एक फैक्ट है कि अच्छी कंपनियों का पी रेशियो ज़्यादा मिलता है। अब अच्छी कंपनियों का पी रेशियो अगर आप ये नहीं इमेजिन कर सकते कि आपको कम मिले, सस्ते में मिले तो आप खरीद लो, तो ऐसा नहीं होता। अच्छी कंपनियां सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसके में डिमांड बनी रहती है तो उसका पी रेशियो यानी प्राइस और शेयर प्राइस भी ऊपर ही रहता है, अर्निंग्स भी कंपनी के अच्छे ग्रोथ होते हैं। लेकिन हर जगह ये रीजनिंग नहीं बैठती। 139 रुपये, 139 का पी है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ₹1 अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आप उसके लिए 139 रुपये पे कर रहे हो। ये बहुत बड़ा यहाँ पे रेशियो हो गया। और अगर हम देखें ग्रोथ कंपनी के लिए जस्टिफाइड होता है, यहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज देखिए, 9% के ROE है, 12% का ROC है, कंपनी पे कर्जा नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए, इस पे मैं आपका फोकस लाना चाहता था। पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट वेरिएशन कितना है, लगभग 11.5% है और ये नेगेटिव में है। यानी जो प्रॉफिट हो रहा था वो हर साल इतने रेट से घटा है पिछले 3 सालों में। पिछले 5 सालों में ये लगभग फ्लैट मान सकते हैं, 0%। 5 सालों में जो पहले प्रॉफिट था 5 साल पहले, वही अभी भी कंपनी का प्रॉफिट है। तो 139 का पी रेशियो हम पे कर रहे हैं, किस लिए? ग्रोथ कंपनी के लिए करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन हम इसके लिए करेंगे जहाँ पे हमें बहुत तगड़ी ग्रोथ मिले, ताकि ये हमारा कंपनसेट होता रहे। अगर नहीं करते हैं ऐसा, ग्रोथ कंपनी में नहीं होते, तो फिर कंसोलिडेशन, डिप्रिसिएशन, टाइम वेस्टिंग ये सब हो जाएगा आपका। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की दिखाना चाहूँगा, 104 रुपये है, अभी करेंट प्राइस कितना है, 900 के ऊपर है, 800 रुपये का कंपनी प्रीमियम ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी की असली वैल्यू 104 है, अगर आप इसको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स प्रीमियम देते हो तो 400, 500 ठीक है, इतना भी ठीक था। ये 900 पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। और देखिए हर चीज़ हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव लेके चलते हैं, तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ रिलैक्सो ख़राब कंपनी हो गई, कंपनी अच्छी है, आपने देखा कर्जा नहीं कंपनी पे, और कंपनी अगर देखें तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमेशा चलेंगे, तो ऐसा नहीं कह रहा कंपनी ख़राब हो गई। लेकिन इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इसी सेगमेंट में अगर आपको जाना ही है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, उसको क्यों ना यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस, कंपनी देख सकते हैं 12.5 टाइम्स यहाँ पे ट्रेड कर रही बुक वैल्यू पे। यहाँ पे अगर ये देखें तो सेल्स ग्रोथ है ये 7.5% पिछले 5 सालों में, प्रॉफिट तो 0% था, सेल्स भी 8% है, 10% के नीचे। और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट में क्या दिखा रहा है, डेट तो है ही नहीं और डिविडेंड देती रहती कंपनी। अब आते हैं यहाँ पे मेट्रो ब्रांड्स पे। मेट्रो ब्रांड्स का पी रेशियो 82 का है। कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप वाइज आगे निकल गई है रिलैक्सो से। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इनका 10 ईयर्स का पी रेशियो 73 का है, जो कि उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे रिलैक्सो। देखिए 138 के पीछे रीज़न भी है, 139 के पीछे पिछले कुछ क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे, प्रॉफिट्स काफ़ी ख़राब रहे हैं, तो इसलिए ये बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसको यहाँ पे नॉलेज है वो देख सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं मेट्रो की। मेट्रो में देखिए 25 के आसपास दोनों ही है, ROC ROE। और अगर हम देखें यहाँ पे देखिए पिछले 10 सालों का रेट देखिए, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं ROC है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 5 सालों का 20% है, यहाँ पे नेगेटिव है, पिछले 3 सालों का 32% है, यहाँ पे 12% है। तो हर मामले में प्रॉफिट के वेरिएशन में भी बीट कर रहा है, और यहाँ पे 5 साल में 3 साल में प्रॉफिट यहाँ पे बीट कर रहा है रिलैक्सो को। तो मेट्रो अच्छा करेगा, यहाँ पे रिलैक्सो से अच्छा कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है, ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैंपस की। तो कैंपस में भी सेम डेटा, 30%, यहाँ पे 24%, जो कि आप कंपैरिजन कर सकते हो रिलैक्सो से। यहाँ पे 0% है रिलैक्सो का और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी कंपनियाँ हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए और भी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेटा, तो हम आते हैं सीधे 5 साल पहले कितना था।
5 साल पहले मतलब 2018 में कंपनी के सेल्स थे 1900 करोड़। 1900 से बढ़ के 2800 करोड़ तो हो। एक बार देखिए 1900 करोड़ में ये प्रॉफिट बनाते थे 244 करोड़ का। आज कितना प्रॉफिट बना रहे हैं? 232 करोड़ का। मतलब बिल्कुल सेम है। 268 देखिए यहाँ पे था, 292, फिर 391, यहाँ तक सब कुछ सही था, फिर गिरावट 311, 210, यहाँ पे 232। तो एक चीज़ है कि कोविड के बाद से कंपनी जो है अच्छा नहीं कर पाई। उसके पहले ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 391 करोड़ तक पहुंची थी। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का ये डेटा है, हालांकि फाइनेंशियल ईयर 21 यानी 20-21 पूरा यहाँ पे। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट्स कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही काफ़ी अच्छे, और काफ़ी महंगी है। इस प्राइस में तो कोई एंट्री ना ले, कोई नया इन्वेस्टर ना ले। अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो टाइम दे सकता है। देखिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके पास एक ही चीज़ है, वो है टाइम। वो टाइम यहाँ पे दे सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी टाइम लेगी, लेकिन हाँ अगर जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं मार्केट में, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने बताया मेट्रो अच्छा है, कैंपस अच्छा है। अभी आपको रेड टेप का डेटा दिखाता हूँ। तो रेड टेप भी डीमर्ज हुई थी यहाँ पे मिर्जा इंटरनेशनल से। स्टॉक का P45 का, ठीक है। और यहाँ पे मेट्रो का हमने देखा 82 था। कैंपस भी महंगा है, और यहाँ पे 6300 का मार्केट का कैप है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। बाकी सारी कंपनियाँ जो मिड कैप हैं इस सेगमेंट में, ये स्मॉल कैप है, आगे चल के मिड कैप बन सकती है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज ज़बरदस्त हैं, 45%, 35%। मेट्रो में कितना था? 25% के आसपास था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट का वेरिएशन है यहाँ पे हालांकि दिया नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है 72%। एक बार हम नीचे आके देख लेते हैं प्रॉफिट का कैसा वेरिएशन रहा है। तो 2000, ये तो क्वार्टरली हो गया। एनुअल देखते हैं तो एनुअल भी हमारे पास 2 का ही डेटा है, तो इससे बहुत बड़ा कंपैरिजन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट्स का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। कंपनी 142 करोड़ का प्रॉफिट करती है। इतनी कंपनी 6000 करोड़ की कंपनी है, 142 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है। और वहीं पे वो 24,000 करोड़ की कंपनी है यहाँ पे रिलैक्सो, और उसने प्रॉफिट कितना किया है आपका? लगभग 250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रेड टेप भी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो 3 ऑप्शन है मिड कैप में जाने के लिए, कैंपस है, मेट्रो है, स्मॉल कैप में जाने के लिए यहाँ पे रेड टेप है। और इस तीनों के अलावा कोई चौथा कंपनी लेना चाह रहा है तो रिलैक्सो सोच सकता है। हालांकि मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। एक सेगमेंट से आप तो एक ही लेना चाहेंगे, अगर फुटवेयर सेगमेंट से लेना भी चाहेंगे। अगर वैसे तो फुटवेयर सेगमेंट से बहुत कम लोग प्रेफरेंस रखते हैं, लेकिन अगर कोई लेना भी चाहेगा तो ये 3 ऑप्शन मेरे ख्याल से काफ़ी बेस्ट है। रिलैक्सो में ना कोई प्रॉफिट ग्रोथ रही पिछले 3 सालों 5 सालों में, और ना ही कोई सेल्स ग्रोथ रही है। अब लोग आर्ग्यू ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक असर्शन दे सकते हैं कि ये तो पीछे का डेटा हो गया, आगे सब कुछ हमें अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों आगे अच्छा दिखने के बावजूद कंपनी अगर अच्छा करती भी है ना, तो 5 साल में 10 साल में आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी महंगा खरीद के बैठे हो। 900 पे अगर कोई खरीद रहा है और ये 5 साल बाद शेयर प्राइस जो हो गया 1500 हो गया यहाँ पे, तो उसको कितना मिला? 600 रुपये का यहाँ पे ग्रोथ मिला। वहीं ये सारी कंपनियों में जो मैंने बताया, मेट्रो हो गया, कैंपस हो गया और रेड टेप हो गया, इसमें हो सकता है आपको और भी प्रॉफिट वाइज परसेंटेज वाइज यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले। तो ये चीज़ ज़रूर फैक्टर इन करिएगा यहाँ पे। तो यही था पूरा वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं एग्री करते हैं कि नहीं, और नहीं करते तो उसका रीज़न क्या है ये भी मैं जानना चाहूँगा। एक हेल्दी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप। और जो लोग इन्वेस्टेड हैं देखिए उनसे रिलेटेड वीडियो मैंने नहीं बनाया कि वो अपना होल्डिंग यहाँ पे बेच दें। कंपनी बार बार कह रहा हूँ अच्छी है, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए अच्छी और भी एक अच्छी कंपनियाँ अवेलेबल हैं। लेकिन रिलैक्सो जो है एक हाथी आप कह सकते हो, ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, धीरे धीरे चलेगी। रिलैक्सो जो है धीरे धीरे, जो नए इन्वेस्टर हैं जिनको चाहिए अच्छा ग्रोथ, वो रिलैक्सो को छोड़ के बाकी कंपनियों में लुक कर सकते हैं। मेन मकसद ये था इस वीडियो का। तो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।